भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिक, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? चार्टर एक्ट 1833। अगला क्वेश्चन है, भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान मंडल प्रथम किस अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिचिंग एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813 वो था, सॉरी, ये 1833, ये चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला है भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1974, 1947, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र में द्विश शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? भारत शासन 1935। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? 1935 भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम है? भारत शासन 1935। केंद्र में संविधान की भारत के संविधान में केंद्र और राज्य मध्य किया गया शक्ति का विभाजन भारत शासन 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संवैधानिक सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किससे प्राप्त है? भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतीय प्रतिनिधित्व का निर्वाचन का अनुपात क्या था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। भारत संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांत के संविधान द्वारा। अंतिम संख्या 1946 सदस्यों और आधारित विभाग। इसमें से पहला है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामला। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री था उस समय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। जो नंबर था उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ भाई रक्षा मंत्री। लियाकत अली वित्त मंत्री। सी.आर. गोपाल शिक्षा एवं कला मंत्री। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1970 में सामान्य कमीशन का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में किया गया था। संविधान सभा का प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधानिक सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव 1946 हो गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत 22 जनवरी 1947 किया गया था।
भारतीय संविधान का निर्माण काल में संविधान सभा का कुल कितने सदस्य, कितने अधिवेशन होते? 12। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 मिनट 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सभा कौन था? सलाहकार बी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप में ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? 22-26 नवंबर 1949। संविधान भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का बैठक हुई, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव हुआ, जिसमें से 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा पर। जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950। संवैधानिक सभा का सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का कार्य संबंधित समिति का अध्यक्ष जी मालवंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, पी एम मित्र। बाद में इसके स्थान पर एन माधवराव, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद साहुद्दौला तथा डी पी के खेतन। बाद में इसके स्थान पर कृष्ण कर्मचारी थे। संविधान सभा के डीपी बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, 29 अगस्त 1947। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के निर्वाचन का प्रेसिडेंसी हुए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रांतीय पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता किस देश से लिया गया है? फ्रांस। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान एवं विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से तुलनात्मक है। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान सम्मिलित आपातकालीन का प्रावधान किस देश से लिया गया? जर्मन।
शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था के लिए से लिया गया है। कनाडा। भारत के संविधान में निम्नलिखित संवर्धित सूची के देश से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के देश से लिया गया। जापान। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस संवैधानिक से प्रेरित है? रूस। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सम्मिलित मूल अधिकार किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। विभिन्न देश के संविधान से लिए गए प्रावधान, इधर है देश, इधर है प्रावधान। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या लिया गया देखते हैं। पहला है प्रस्तावना शब्द हम भारत के लिए लिया गया है। दूसरा है मूल अधिकार। तीसरा है स्वतंत्रता। न्यायपालिका। चौथा है न्यायिक पूर्वाग्रह को। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। छठा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां है जनहित याचिका। आठवां है न्यायिक पूर्वाग्रह प्रक्रिया। नौवां है राष्ट्रपति का पद। 10वां है यथोचित विधि प्रक्रिया। अब देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। विधि शासन। दूसरा संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा एकल नागरिकता। चौथा द्विसदनीय व्यवस्था। पांचवा विधि एवं प्रक्रिया। छठा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। सातवां है विधायिका के अध्यक्ष पद का निर्वाचन। आठवां है संसदीय विशेषाधिकार। तीसरा हम क्या दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। पहला है संविधान संशोधन प्रक्रिया। दूसरा है राज्य व्यवस्था का निर्वाचन प्रक्रिया। अब देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से पहला है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है शक्तियों का वितरण व अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित होगा। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय। पांचवा है संघात्मक विशेषता। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। पहला संवर्धित सूची। दूसरा व्यापार वाणिज्य एवं समागमन की स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान। तीसरा संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक। आयरलैंड राज्य के नीति निदेशक तत्व। दूसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तीसरा है राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से देखते हैं क्या क्या लिया गया है। पहला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरा है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। अब देखते हैं रूस से। पहला है मूल कर्तव्य। दूसरा है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान विधि निर्माण प्रक्रिया से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।